जिस तरीके से हमें उम्मीद थी कि डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का मुद्दा जो है इस बजट में हल हो जाएगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर एक बार उमर अब्दुल्ला ने जो है वो डेली वेजर को टोटली निराश किया है। 97 नंबर पे सिर्फ एक डेली वेजर का छोटा सा जिक्र हुआ है कि हम इनके लिए गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि इनको बेटर लाइफ दी जा सके, लेकिन रेगुलाइजेशन के बारे में कोई जिक्र जो है वो सरकार की तरफ से नहीं किया गया और ना ही सरकार ने ये बताया है कि हमने कोई फंड जो है वो डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए या डेली वेजर की पेंडिंग वेजेस के लिए कोई फंड जो है वो हमने शेयर किया है। तो इससे ये साबित हो गया है कि जो उमर अब्दुल्ला की नीयत 2014 से पहले डेली वेजर के प्रति थी, वही नीयत आज भी उनकी डेली वेजर के प्रति है। इन 10 सालों में उनके नीयत के अंदर डेली वेजर को लेकर के कोई भी बदलाव जो है वो नहीं दिखा है। तो ये पेंडिंग सैलरी की उम्मीद जरूर थी, क्योंकि ये बजट सेशन था और वाइडिंग पेड जिस तरह से उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, क्या आपको लगता नहीं पेंडिंग सैलरी भी अगर वो देते तो वो भी एक डेली वेजर के लिए बहुत बड़ी राहत होती? हाँ बिल्कुल, लाख रुपए डेली वेजर का जो है सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। डेली वेजर के लिए 3.5 लाख रुपए का बहुत बड़ी अमाउंट है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है डेली वेजर के लिए, लेकिन उसके बारे में टोटली जिक्र तक जो है वो बजट में नहीं किया गया और ना ही रेगुलाइजेशन के लिए कोई जिक्र किया गया, जो कि इतना बड़ा मुद्दा है, 60,000 परिवारों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसको पहले नंबर पे होना चाहिए था, उसका 97 नंबर पे उसका छोटा सा जिक्र किया गया है सिर्फ, और वो नाम मात्र जैसे कि खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक बेटर लाइफ दे सकें, लेकिन रेगुलाइजेशन देंगे, मिनिमम वेज सेंट्रल मिनिमम वेज एक्ट लागू करेंगे, उस बारे में कोई जिक्र नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जब तक आपने फंड ही नहीं रखा तो फिर आप बेटर लाइफ का रोड मैप क्या है? जब आप कोई फंड ही नहीं रख रहे हैं, पेंडिंग वेजेस ही नहीं निकाल रहे हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर कोई भी आपकी बजट में कुछ भी ऐसा डेली वेजर के लिए नहीं है, तो बेटर लाइफ होगी कैसे? मैं यही कह रहा हूँ हरमीत जी, अगर इनकी नीयत साफ होती तो इनको डायरेक्ट अनाउंस करना था कि हमने 2014 में जो चीजें छोड़ दी थी, जो हम नहीं कर पाए थे, हम उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, और जिसमें ऑलरेडी सारा कुछ बना हुआ था। तो वही लोग हैं, यही उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और आज एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ये बजट पेश कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर की पावर चीफ मिनिस्टर की चेयर भी इनके पास है, और इनको कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये साफ हो गया है कि डेली वेजर को बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने जिक्र किया है ये साल पूरा लगा देंगे इसी चीज को करते करते कि हाँ सरकार इसके लिए कोई वे आउट की तलाश रही है, सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है, सरकार इसके लिए पॉलिसियां बना रही है। ये तो रवि जी, ये तो वही बीन हो गई जो हम पिछले 2019 के बाद लगातार बीन जो है वो सुन रहे हैं, उसी बीन को पकड़कर अब पहले एलजी साहब बजाते थे, बीजेपी के नेता बजाते थे, अब ये उमर अब्दुल्ला वही बीन पकड़कर जो बजाने शुरू कर दिए उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास रहा है पहले भी और आज भी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में आज तक दुश्मन तो यही साबित हुआ है डेली वेजर। 90 अगर हम जम्मू कश्मीर स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम टाइम में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में रही है, लेकिन एक भी डेली वेजर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं रेगुलेट किया है। एक बार जब 1985 में हुए तब जीएम शाह ने किए, और जब 94 में हुए तब गवर्नर साहब ने किए, और जब 2004 में हुए पीडीपी और कांग्रेस की कोalition सरकार ने किए। तो मैं चाहता था कि मुझे हमें लगता था कि उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो 2014 में जो गलती उनसे हुई है उस गलती को सुधारने का काम करेंगे, लेकिन आज उन्होंने दर्शा दिया है कि वो गलती उन्होंने जानबूझ के की थी, क्योंकि वो कहते थे कि फ्लड आ गया, फ्लड को एक सिर्फ बहाना बनाया गया था। अगर फ्लड के आने के बाद 58 ईयर से 60 ईयर तक सर्विस बढ़ा सकते थे, एक्सटेंड कर सकते थे, तो ये बड़ा मसला नहीं था, लेकिन तभी उन्होंने धोखा दिया और आज फिर एक बार अभी रवि जी, अभी ये बजट सेशन जो है पूरा महीना चलना है, बजट सेशन, इस पर और भी कई बिल्स जो आने हैं, अब क्या उम्मीद है? क्योंकि आपने ये कहा था कि 7 तारीख को अगर हमारे लिए कोई कुछ सामने नहीं निकल कर आया बजट में, तो हम 10 तारीख को सड़कों पर उतरेंगे, एक बड़ा उग्र प्रदर्शन जो है आपकी तरफ से यह आह्वान किया गया था। सवाल यह है कि 10 तारीख को प्रदर्शन आपका होगा, और अभी भी क्या आप कुछ ये 2 दिन जो है 8 और 9 तारीख है, क्या अभी भी लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला के मुख से कुछ आप लोगों के लिए निकल सकता है? देखिए, अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि जो विपक्ष में जो लोग हैं वो अगर सरकार को दबाव बनाने में कामयाब रहते हैं, अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते हैं, सभी के सभी वन साइड खड़े होते हैं डेली वेजर के पक्ष में, तो सरकार को झुकाया जा सकता है और सरकार को डेली वेजर पे फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अब उम्मीद आपकी विपक्ष पर आ गई है, पहले सरकार पर थी, आप चाहते हो कि विपक्ष आपके हक में आगे खड़ा हो, लेकिन विपक्ष भी रवि जी वही है जो पिछले कई सालों से जो है, जिसको आप बार-बार अपने इंटरव्यूज में बोलते हैं कि वही लोग हैं जिन्होंने आपका 10 साल शोषण किया, आज वही लोग विपक्ष में बैठे हैं, तो अब उम्मीद आपकी विपक्ष में जा रही है। देखिए हरमीत जी, विपक्ष का एक भूमिका होती है कि जो सत्ता पक्ष ने वादे किए होते हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो जनता के साथ वादे किए होते हैं, उनको सरकार को वादे पूरे करने के लिए मजबूर करने का काम जो वो विपक्ष करता है। और एक गलती उमर अब्दुल्ला साहब ने 2014 में की थी, आज उनके पास मौका था वो गलती सुधारने का, उन्होंने नहीं सुधारी, तो आज विपक्ष ने जो 10 साल गलती की है, आज विपक्ष के पास भी एक मौका है वो गलती सुधारने का। आज वो डेली वेजर के साथ, डेली वेजर के पक्ष में खड़े होकर वो गलती सुधार सकते हैं। अब उनकी नीयत और नीति क्या कहती है ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन हमने तो सबसे अपील की थी, हमने सत्ता पक्ष से भी अपील की थी, विपक्ष से भी अपील की थी, और आज भी कर रहे हैं कि हमारे मसले को जो है, इसको जिस तरीके से ये खुद कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, तो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से ही इसका हल निकालना चाहिए, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनता है। और अगर सरकार इस तरीके से नहीं देगी तो कोर्ट ऑलरेडी हमारे हक में फैसले दे रहा है, और कोर्ट में जाके लोग रेगुलाइज हो भी रहे हैं, तो हम कोर्ट से तो अपना हाथ, लेकिन सरकार से उम्मीदें फिर बेबुनियाद हो जाती है ना। अगर कोर्ट में ही जाना है तो सरकार ने जो उम्मीदें दिखाई हैं, जो सपने दिखाए हैं, जो वादे किए हैं, वो सब बेबुनियाद। मैं भी यही चीज कह रहा हूँ कि कोर्ट से जाकर के देनी है, कोई सरकार की जवाबदेही क्या है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है, और जो लोग सरकार के पदों पे बैठे हुए हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे से सैलरियां लेते हैं, बड़ी बड़ी सैलरियां लेते हैं, इनकी आखिर क्या जिम्मेदारी है? अभी रवि जी पीडीपी की तरफ से भी जो परा है, उन्होंने भी कहा है कि हम एक बिल जो है लाएंगे डेली वेजर के लिए, एक बिल जो है वो पेश करेंगे। महराज मलिक है, उन्होंने भी बात की है, कल शक्ति परिहार है, उन्होंने भी बात की थी, जो बीजेपी के हैं शक्ति परिहार, उन्होंने भी कहा था कि डेली वेजेस को जो है वो रेगुलर करने की बात सरकार ने की है, तो उनको रेगुलर करना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो अब आज तो बजट पेश हुई है, लेकिन जो पूरे महीने हैं इसमें कौन कौन और किस किस से उम्मीद है कि आप प्राइवेट बिल लाएं, प्रपोजल हो, और उम्मीद क्या है कि जब आपका डेली वेजर का बिल वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो जितने भी 90 एमएलए जितने भी बैठे हुए हैं, क्या उनका समर्थन आप लोगों को मिलेगा? हरमीत जी, मेरे कहने का यही एक मोटिव है कि कम से कम हमारे हक में कौन है, हमारे खिलाफ कौन है, उन सबका चेहरा सामने आ जाएगा।
कोई ना कोई शुरुआत तो करे। जिस तरीके से आपने पीडीपी का जिक्र किया, पीडीपी बिल लाती है, मैं तो चाहूंगा कि एलओपी जो है सुनील शर्मा जी सबसे पहला बिल तो वो पेश करें, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, वो मुख्य जो विपक्षी पार्टी है उसके वो एलओपी है, और उनका ये मोटिव तो उनको बनता है कि उनको ले आना चाहिए बिल। बाकी सरकार का जिस तरीके से सरकार ने गुमराह करने की कोशिश की है वो तो जनता के सामने आए कि सरकार का आखिर मोटिव क्या है, सरकार चाहती क्या है। जिस जो एक छोटा सा जिक्र करके डेली वेजर का बजट में गुमराह करने की कोशिश की है, तो इसका क्लैरिफिकेशन तो हो कि आखिर सरकार की मंशा क्या है। आखिरी सवाल रवि जी, 10 तारीख का आपने एक बड़ा प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। 7 तारीख की बजट को सुनने के बाद आपने फैसला रखा था कि हम फैसला करेंगे कि बजट जब उमर अब्दुल्ला देंगे उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि 10 तारीख हम प्रदर्शन करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब फैसला क्या है? बिल्कुल हमारा फैसला तय है, 10 तारीख को प्रदर्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रदर्शन होगा। और मैं खासकर अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, डेली वेजरों से, कि पिछले 27 फरवरी के प्रोग्राम में भी धर्मेंद्र जी आपने देखा होगा, जो हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि हमारे जम्मू कश्मीर का कम से कम 7,000 लोग निकलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वही जो डेली वेजर की सबसे पुरानी बीमारी चलती आ रही है 94 से लेके, कि मैं जाऊंगा, ये जा रहा है, इसके जाने से हो जाएगा, मुझे वहां क्या करना है। तो ये सोच डेली वेजर को बदलनी पड़ेगी। और अब क्लियर हो गया, कोई किसी को बिना मांगे कुछ देने वाला नहीं है, बिना लड़े किसी को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बहुत सारे हमारे डेली वेजर ये सोच के बैठे थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है, अब हमारे हाथ में फैसला आ जाएगा। तो आज इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी असली चेहरा सामने आ चुका है। तो इसीलिए 10 तारीख के प्रोग्राम को जिसने भी हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जितना भी हमारा पीएचडी का डेली वेजर है, वो सुबह 10 बजे पुराने चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। इस बजट सेशन